जेलों के अंदर है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी है, इसलिए उनकी रिहाई हो उस हवाले से लिस्टों को मुरतब करना, तरतीब देना और फिर दाखिला वजारत के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब अदालतों की हो रही है तो अदालत के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि कल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खबर यह है कि उस केस की समाअत होनी है जिस केस के अंदर दफा 370 35A के साथ साथ जो मामला इलेक्शन रिलेटेड है और साथ साथ हदबंदी को लेकर है, उसको लेकर कल जो है वो समाअत होनी है। अब्दुल गनी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उस पर एक बार फिर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत होगी। कोर्ट रूम नंबर 2 और आइटम नंबर 1, यानी कल जब 10 बजे कार्रवाई होगी तो पहला केस जम्मू कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। सीधे हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास, रहमत कलीम मेरे साथ है। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि ये जो बड़ी खबर आ रही है कि कल उस पूरे मामले पर दोबारा समाअत होगी जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता दिनों अपनी बात सामने रखी थी कि जनाब ये पूरा प्रोसेस एक लीगल प्रोसेस है, इसको स्टे नहीं किया जा सकता। जज मौसूफ भी कहीं ना कहीं मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर के तहत केस को आगे बढ़ाकर कल की तारीख दे दी गई और कल लिस्ट भी हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है इस केस को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल कल सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में बाज़ाब्ता तौर पर जब बेंच बैठेगी, संजय किशन कौल की बेंच जो इस पूरे मामले पर 11 अक्टूबर को भी बाज़ाब्ता तौर पर समाअत कर चुकी है। पहली बार जब समाअत हुई उस दौरान सिर्फ 10 मिनट तक के बहस हो सकी थी, चूंकि जो सोलिसिटर जनरल थे उस वक्त तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पर, इस मसले पर, इस केस में हमें फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर इस वक्त बहस नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बाज़ाब्ता तौर पर संजय किशन कौल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने पिटिशनर से पूछा था कि आप आज जग करके क्यों आ रहे हैं जब पूरी चीजें, सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। 2 साल पहले बाज़ाब्ता तौर पर यह हदबंदी कमीशन बनाई गई और कार्रवाई शुरू हुई, तो फिर आज आने की वजह क्या रही? ये 2-4 ऐसे सवालात थे जो उस वक्त पूछे गए थे और 10 मिनट की बहस हुई थी। उसके बाद आज के 16 नवंबर की बाज़ाब्ता तौर पर तारीख दी गई थी कि 16 नवंबर को अगली समाअत होगी। लेकिन उस दौरान इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उनको भी नोटिस भेजा गया था, मरकजी सरकार को भी नोटिस भेजा गया था, होम मिनिस्ट्री को, कि वो इस पूरे मामले पर जवाब दे। दोनों की जानिब से जवाब बाज़ाब्ता तौर पर आया था। दरमियान में जो हमने खबरें की थी कि किस तरह से सरकार की जानिब से हल्फनामा दाखिल करके कहा गया है कि जब ये सारी चीजें प्रोसेस हो चुकी है, हदबंदी कमीशन की जानिब से सारी चीजें साफ हो चुकी है, गैजेट में पब्लिश होने के बाद इसमें किसी भी तरह से कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन जो लीगली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत बाज़ाब्ता तौर पर कल की समाअत होगी कि जो कार्रवाई की गई, एक्सरसाइज जो हुआ है हदबंदी कमीशन का, वो एक्सरसाइज क्या लीगल है या नहीं। चूंकि पहले दिन जब समाअत हुई थी उस दिन संजय किशन कौल ने पिटिशनर से यही पूछा था कि आप इस हदबंदी कमीशन को चैलेंज करना चाह रहे हैं या फिर इस हदबंदी कमीशन ने जो काम किया उस काम को चैलेंज करना चाहते हैं। उस वक्त जब पिटिशनर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह इशारा दिया गया था कि ये जो सीटों के इजाफे का मामला है, जो सीटें बढ़ा दी गई हैं, ये फैसला या ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करना था, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना था, MHRD को नहीं, MHA को नहीं, होम मिनिस्ट्री को नहीं, सरकार को नहीं। ये एक इलीगल कार्रवाई थी। दूसरा ये कि 170 एक्ट का हवाला देकर के बाज़ाब्ता तौर पर पिटिशनर की जानिब से कहा गया कि जो सेंसस जो है वो 2011 का है और मौजूदा वक्त में 2021-22 में अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, असेंबली की सीटों में इजाफा करते हैं, तो जिस अंदाज में आपको ताज़ा तरीन अपडेट के साथ जो पॉपुलेशन है, जो जोग्राफियाई एतबार से जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, तब्दील हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हालिया अपडेट के साथ आपको काम करना चाहिए था। वो काम नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये सारी जो कार्रवाई हुई है वो इलीगल है, जो कानूनी दायरेकार है उस कानूनी फ्रेमवर्क से बाहर होकर किया गया है, इसलिए हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। सरकार कुल मिलाकर ये 10 बजे कार्रवाई, चूंकि पहला ही केस है, 10 बजे के आसपास आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि कल इस बड़े फैसले, बड़े केस के हवाले से समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है, कोर्ट नंबर 2 के अंदर होनी है और पहला ही लिस्टेड